बेहतर करेगा ताकि आने वाले टाइम पे चाइना जो है वो एक ग्लोबल लीडर बनकर पेश आए, जिस डायरेक्शन पे वो ऑलरेडी जा रहा है। अगली बात शी जिनपिंग साहब ने की कि मिस्टर शी जिनपिंग साहब आल्सो कॉल्ड ऑन चाइनीज पीपल ऑफ ऑल एथनिक ग्रुप्स टू स्टे यूनाइटेड एंड वर्क हार्ड अंडर द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंट्री एंड एडवांस नेशनल रिजुविनेशन ऑन ऑल फ्रंट्स थ्रू चाइनीज मॉडर्नाइजेशन। तो शी जिनपिंग साहब ने ये बात की कि वो चाइना को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जितनी भी एथनिक सिटीज हैं, जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं चाइना में, वो सारे ग्रुप्स जो हैं वो यूनाइट हो जाएं और चाइना की तरक्की के लिए, चाइना की प्रोग्रेस के लिए काम करें, ताकि आने वाले टाइम पे चाइना प्रोग्रेस भी करे, चाइना ताकतवर भी हो, चाइना तगड़ा भी हो और चाइना अपने आप को कामयाब करे। अगली बात शी जिनपिंग साहब ने की है कि मिस्टर शी जिनपिंग साहब आल्सो कॉल्ड ऑन द पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA to provide strategic support for national rejuvenation and make greater contributions to world peace and development। तो इन्होंने अपनी फौज को भी ये बात की है कि आपको चाइना को स्ट्रॉन्ग करना है, चाइना को कामयाब करना है और वर्ल्ड पीस के बारे में काम करना है। अब चाइना वर्ल्ड पीस के बारे में कैसे काम कर सकता है? ऑब्वियसली हम सबको पता है कि चाइना के नजरिए से वर्ल्ड पीस ये है कि पूरा साउथ चाइना सी चाइना के अंडर आ जाए। चाइना के नजरिए से वर्ल्ड पीस ये है कि पूरे का पूरा इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो चाइना के इन्फ्लुएंस, क्योंकि चाइना ताकतवर हो रहा है। तो चाइना का पीस का मतलब कुछ और है, अमेरिका के पीस का मतलब कुछ और है और ईस्ट एशिया के कंट्रीज के लिए पीस का मतलब कुछ और है। अगली बात यह है कि मोर इंपॉर्टेंटली अगली बात यह कि मिस्टर शी जिनपिंग साहब हैज आल्सो आस्क्ड People's Liberation Army PLA to develop world-class forces and to safeguard national sovereignty, unity and territorial integrity। एक बात पता होगी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि शी जिनपिंग साहब ने अपनी जो आर्मी है, अपनी जो मिलिट्री है, उसको 2027 तक का टाइम दिया है। उन्होंने कहा है कि अपनी मिलिट्री को कि चाइना की मिलिट्री 2027 तक मॉडर्नाइजेशन उसमें आ जानी चाहिए। वो अमेरिका के मुकाबले में एक आर्मी बनाना चाहते हैं ताकि आने वाले वक्त में जब ताइवान पे या साउथ चाइना सी पे कुछ झगड़ा होता है अमेरिका के साथ चाइना का, तो चाइना की जो फौजें हैं वो अमेरिका को काउंटर कर सकें और उनके खिलाफ लड़ सकें। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि चाइना का 2027 का जो टारगेट है उसमें 2 साल रह गए हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि चाइना ने अपनी जो मिलिट्री परेड में कौन कौन सी चीजों को दिखाया है, क्योंकि चाइना ने अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को बड़ी तेज कर दिया है। लेकिन 2 साल के बाद 2027 का टारगेट है, 2027 तक चाइना की जो मिलिट्री है वो अमेरिका के लेवल पर आने की कोशिश करेगी ताकि अमेरिका के साथ जब भी कोई कन्फ्रंटेशन हो तो चाइना अमेरिका के साथ मुकाबला टक्कर का करे। अगली बात क्या, देखिए अगली बात इस टाइम ये है कि अब बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट भी जो हैं वो अपने कमेंट्स का इजहार करें, क्योंकि मैंने भी तकरीबन 2.5 घंटे की, मैं सुबह 4:30 बजे उठ गया था, मैं रात को बहुत लेट सोया हूं, लेकिन मैं 4:30 बजे उठ गया था। मैंने 2.5 घंटे की ये पूरी की पूरी परेड देखी है। मैंने 2.5 घंटे की पूरी परेड देखी है, जिसमें मैंने देखा है कि चाइना ने कौन कौन से मिलिट्री इक्विपमेंट्स को यूज किया है, चाइना ने कौन कौन से डिफेंस सिस्टम्स को वो यूज करेगा। आने वाले टाइम पर चाइना जो है वो अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को किस तरफ लेकर जा सकता है और चाइना के पास कौन कौन से मिलिट्री वेपन्स हैं, चाहे वो एयर के हों, सी के हों या स्पेस क्यों। अब बात यह है कि एक साहब है, इनका नाम है वेल्टिंग संग साहब जो है, ये एक नॉन रेजिडेंट फेलो हैं अटलांटिक काउंसिल ग्लोबल चाइना हब के। अटलांटिक काउंसिल ग्लोबल चाइना हब एक थिंक टैंक है, उसके एक मेंबर है, इनका नाम है वेंग टिल संग। इन साहब ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है। इन साहब ने कहा है कि बीजिंग इज सेंडिंग अ मैसेज दैट इवन इफ वेस्टर्न कंट्रीज कंटिन्यू टू सैंक्शन रशिया ओवर द रशियन यूक्रेन वॉर, बीजिंग विल नॉट बी अफ्रेड टू स्टैंड बाय इट्स फ्रेंड्स। तो इन साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि बीजिंग ने अमेरिका को और उसके एलाइज को एक मैसेज दिया है कि रशिया यूक्रेन वॉर में चाहे कुछ भी हो जाए, रशिया के साथ चाइना खड़ा हुआ है, रशिया के साथ चाइना जो है वो उसका साथ देगा और जो चाइना है वो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ है। आप लोगों ने विजुअल्स देखे होंगे कि शी जिनपिंग साहब के एक तरफ जो थे वो प्यूटन खड़े हुए थे, एक तरफ किम जोंग उन खड़े हुए थे। इसका मतलब यह है कि शी जिनपिंग साहब प्यूटन को अपना एलाइ समझते हैं और प्यूटन के साथ रशिया यूक्रेन वॉर में चाइना जो है वो यूक्रेन के साथ है। अगली बात आपको बताऊंगा क्या है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो किम जोंग उन है इस टाइम, वो भी हमने देखा कि चाइना के प्रेसिडेंट के साथ खड़े हुए थे और मोर इंपॉर्टेंटली किम जोंग उन भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि मामलात उनके सेट हो जाएं और किम जोंग उन को भी आने वाले टाइम पे मिलिट्री सपोर्ट मिल सकती है। अब बात होती है द ग्रेट डोनाल्ड ट्रंप साहब की। डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात इसलिए आती है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इस पूरी विक्ट्री डे परेड को देख रहे थे। आप लोगों को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अब ट्विटर यूज नहीं करते, उनका अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है ट्रूथ सोशल। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्रूथ सोशल पे एक धमाका खेज एक स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे 4 घंटे पहले एक स्टेटमेंट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह कहा है कि
may President Xi Jinping and wonderful people of China have a great and lasting day of celebration. यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं चाइना के लोग, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन अगली बात जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि प्लीज गिव माय वार्म रिगार्ड्स टू व्लादिमीर पुतिन एंड किम जोंग उन एज यू कॉन्स्पायर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इट्स वेरी फनी कि ट्रंप साहब ने कहा है कि आप कॉन्ग्रेचुलेशन कहें, किम जोंग उन को भी कॉन्ग्रेचुलेशन कहें, शी जिनपिंग साहब और व्लादिमीर पुतिन को भी कहें, क्योंकि आप तीनों मिलकर अमेरिका के खिलाफ कंस्पिरेसी कर रहे हैं। तो अमेरिका जो है वो इस मीटिंग को अपने खिलाफ एक कंस्पिरेसी देख रहा है, क्योंकि ये बात सही है कि एक नया ग्लोबल स्ट्रक्चर, एक अल्टरनेटिव ग्लोबल स्ट्रक्चर, एक अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर जो है वो आने के कगार पे है और अमेरिका इस चीज को पसंद नहीं कर रहा। अमेरिका नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना के एक्सेस को या अलायंस को ये समझ रहा है कि आने वाले टाइम पे ये अमेरिका के अगेंस्ट हो सकता है, जो हमें वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट है। बट ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज भी जब तगड़े थे, ताकतवर थे, तो वो भी यही सब चीजें करते थे, तो उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। दुनिया ऐसे ही चलती है, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। अगली बात यह है कि एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी तरफ से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आए हैं, वो मैं आपको बताता हूं। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दे आर सेइंग दैट द चाइनीज विक्ट्री डे परेड इज डिजाइन टू डेमोन्स्ट्रेट शी जिनपिंग इन्फ्लुएंस ओवर नेशंस इंटेंट और रीशेपिंग द वेस्टर्न लेड ग्लोबल ऑर्डर। तो बहुत सारे एनालिस्ट को मैंने सुना और मैं इस नजरिए पे पहुंचा कि एनालिस्ट ये बात कह रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट या पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो ये बात कह रहे हैं कि चाइना ने ये विक्ट्री डे परेड इसलिए अरेंज की है ताकि चाइना उन लोगों को अपने साथ मिला सके जो लोग वेस्टर्न ग्लोबल ऑर्डर नहीं चाहते। अब कौन कौन से लोग वेस्टर्न ग्लोबल ऑर्डर नहीं चाहते? ऑब्वियसली ग्लोबल साउथ के लोग जो हैं वो वेस्टर्न ग्लोबल